स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर जो हमने पहली फंडामेंटल पोजीशन देखा था स्टैंडिंग, उस स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर हमने सारी मसल वर्क देख लिया था कि कौन कौन सी मसल वर्क होती है। अब स्टैंडिंग वर्क से डिराइव होने वाली या स्टैंडिंग वर्क से शुरू होने वाली जो पोजीशंस हैं, हमने उसमें भी पहली एक पोजीशन देख लिया था कि हाई स्टैंडिंग। हाई स्टैंडिंग यानी कि किसी स्टूल पे या किसी चीज के ऊपर खड़े होना आपका पहला पोजीशन था जो डिराइव था स्टैंडिंग से। दूसरा पोजीशन है वॉक स्टैंडिंग। One leg is placed forward and the base is increased, so stability will be more in this position. Walk standing में ये है कि आप सीधा खड़े थे लेकिन फिर आपने एक पैर को आगे हटा लिया, आगे लेकर गए, ये इस तरीके से आपने एक पैर आगे लेके गए। अब इस पोजीशन के अंदर आपका बेस जो था वो बदल गया, वो बड़ा हो गया और उसके बाद में ये ज्यादा स्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करने की केस में आ गई और ये कंडीशन आपकी दूसरी डिराइव पोजीशन बन जाती है जिसको बोलते हैं वॉक स्टैंडिंग पोजीशन। यहाँ पर मूवमेंट जो होगी वो आपके हिप पे फ्लेक्शन होगा, नी पे एक्सटेंशन होगा, एंकल पे आपका प्लांटर फ्लेक्शन होगा। इसका यूज क्या है? ये स्टार्टिंग पोजीशन फॉर जॉगिंग यूज हो जाती है। ये हिप, नी, एंकल और ट्रंक के लिए सेल्फ स्ट्रेचिंग पोजीशन बन जाती है। ये रिलैक्सेशन देती है अगर आप बहुत लंबे टाइम से खड़े हैं तो। और इसके एग्जाम्पल का बैलेंसिंग ऑन रोप और रोड भी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग रस्सी पे चलते हैं ना, वो कठपुतली वाला खेल दिखाने वाले या कुछ कुछ लोग होते हैं, तो वो लोग रस्सी पे चलते हैं, वहां पे बैलेंसिंग क्रिएट करते हैं, तो वो भी इस पोजीशन का यूज करते हैं। तीसरी जो आपकी डिराइव्ड पोजीशन है वो है स्ट्राइड स्टैंडिंग। स्ट्राइड स्टैंडिंग के अंदर क्या है? बोथ द फुट केप्ट अपार्ट इन द साइड में, दोनों के दोनों फुट है एक तरफ अलग अलग जगह पे दूर करके खड़े हो जाना। ये भी जो है वो आपको लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ये आप इस तरीके से देखोगे कि दोनों पैरों के बेस में ज्यादा डिफरेंस आ गया है लेकिन साइड में आया है। यहाँ पर आपका हिप एबडक्शन हुआ क्योंकि आपने पैर खोल लिए थे, नी एक्सटेंशन में ही रहेंगे। और इसका यूज कब करते हैं? जब हमें कोई ट्रंक, हिप या नी एक्सरसाइज करनी होती है। यहाँ पर हमारी स्टेबिलिटी अच्छे से यूज होती है और ये हमें हिप के एडक्टर्स को स्ट्रेच करने में भी हेल्प करती है। ये एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ आते हैं हमारे पास में? सेलर्स आते हैं स्टैंडिंग पोजीशन, जो वो पानी के अंदर चलाने वाली वो नहीं होती है बोट, तो वो लोग इस पोजीशन को बहुत यूज करते हैं। या स्टैंडिंग पोस्चर व्हाइल ट्रेवलिंग इन बस। अगर आप बस में खड़े होते हैं तो आप लोग देखोगे कि कंडक्टर जो है वो ज्यादातर अपना बेस वाइड करके खड़ा हो जाता है ताकि बस चलते वक्त उसको धक्का लगे तो उसका बैलेंस इतना अच्छा हो कि वो गिरेगा नहीं। उसके बाद में फोर्थ पोजीशन आती है आपके पास में स्टेप स्टैंडिंग। स्टेप स्टैंडिंग के अंदर क्या है? वन फुट इज केप्ट ऑन द स्टूल और ऑन हाइट एंड हिप एंड नी इज फ्लेक्स्ड एंड दिस आल्सो वन ऑफ द स्टेबल पोजीशन। यहाँ पे इसने एक पैर जो है वो स्टूल के ऊपर रख लिया तो ये हिप का फ्लेक्शन हो गया इस जगह से और नी का भी फ्लेक्शन हो गया, दोनों तरीके से हो गया। ये भी इसके लिए एक स्टेबल पोजीशन है। यहाँ पे मूवमेंट हुआ, जो चेंज मूवमेंट हुआ वो हिप फ्लेक्शन का हुआ और नी फ्लेक्शन का हुआ। ये जो है आपके नी और एंकल हिप ट्रंक के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के लिए काम में आती है। और ये इसके एग्जांपल के लिए आप मान सकते हो कि आप जो है शूलेस बांधने के लिए ये पोजीशन यूज करते हैं या फिर आप अपने पैरों के नाखून काटने के लिए ये पोजीशन ज्यादातर यूज करते हैं। उसके बाद में आता है फिफ्थ पोजीशन आपका हाफ स्टैंडिंग। Standing with one leg and one leg is flexed totally and it is very difficult to position to maintain for long period. ये पोजीशन मुश्किल है, जैसे इसने एक पैर हवा में अपना ले लिया था फ्लेक्स करके और इस पोजीशन के साथ में खड़ा होना है तो उसका बेस जो था वो छोटा हो गया। Abductor of the opposite side जैसे है supporting the leg to prevent from tilting। यहाँ पे आपके एबडक्टर जो काम कर रहे हैं वो टिल्ट करने से उसको रोक रहे हैं। स्पाइनल जो साइड फ्लेक्सर्स हैं वो भी स्पाइन को सपोर्ट कर रहे हैं और लेग मसल्स है वो वीकली मतलब मर्द जो अपना काम कर रही है वो बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है ताकि बंदा गिरे नहीं अगर एक पैर पे भी खड़ा है तो। ये आप लेग स्विंगिंग एक्सरसाइज में यूज करते हैं या फिर आप नी स्ट्रेच या हिप स्ट्रेच के लिए आप ये एक्सरसाइज यूज कर सकते हैं, ये पोजीशन यूज कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जमीन पर पड़ा कोई चीज उठाने के लिए एक पैर उठा लेते हैं पीछे से, और कई बार हम लोग ये कोई कांटा निकालना हो पैर से तब भी ये पोजीशन यूज करते हैं। तो उसके बाद में आती है हमारे पास में टो स्टैंडिंग। टो स्टैंडिंग का मतलब है स्टैंडिंग विद द टोज एंड टोज रेज द बॉडी, मतलब पैरों की उंगलियों पे खड़ा होना और वो पूरी बॉडी को ऊपर तक ले जाती है।
दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द अनस्टेबल पोजिशन। इस पोजिशन को कोई ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता बिकॉज सीओजी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बेस ऑफ सपोर्ट कम हो जाता है, इसलिए स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है। या प्लांटर फ्लेक्सर की स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, या एक्सटेंसर की स्ट्रेंथनिंग के लिए, या डोर्सिफ्लेक्शन की स्ट्रेचिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और इसका डेली टू डे में अगर आप यूज करते हैं तो कई बार हम लोग कोई कॉन्सर्ट देखने गए हैं, कोई बुक देखने गए हैं, तो भीड़ बहुत है और हमें ऊपर होके देखना है, तो हम टोज पे खड़े होके फिर थोड़ा हाइट बढ़ जाती है हमारी और हम वो चीज देख लेते हैं। या किचन में किसी रैक से कुछ उतारना हो, ये देखो इस तरीके से ये अपने पैर पंजों पे आके खड़ा हो जाता है और पूरी बॉडी अपराइट हो जाती है। सातवीं पोजीशन है क्लोज स्टैंडिंग। Both the foot is kept closer and parallel to each other, and it is difficult to maintain this posture due to the tension created in the leg muscle. क्लोज स्टैंडिंग के अंदर क्या किया उसने, अपने पैरों के बीच में, जैसे हम जनरली खड़े रहते हैं तो हमारे दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, लेकिन अगर हम क्लोज स्टैंडिंग के अंदर खड़े रहते हैं तो हमारे दोनों पैरों के बीच में बिल्कुल गैप नहीं रहता, हम बिल्कुल पास पास में पैर चिपका के खड़े हो जाते हैं। अगर इतना पास में पैर चिपका के खड़े होंगे तब भी हमारी जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि इतना पैर चिपका के हम नहीं खड़े हो सकते हैं। यहाँ पे हिप जो है इंटरनली रोटेट कर जाते हैं, और इसका यूज हम कब करते हैं, जब हमें हिप या ट्रंक बेंडिंग या रोटेशनल एक्सरसाइज करनी हो, या फिर हमें आर्म की स्विंगिंग एक्सरसाइज करनी हो, या फिर हमें सिट अप की एक्सरसाइज करनी हो जिसको स्टार्ट करना हो, या अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी की कोई एक्सरसाइज करनी हो, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार की पोजीशन अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं, या फिर अगर हमें स्टैंडिंग मिलिट्री के लोग जो खड़े होकर कोई वो अपना रिहर्सल स्टार्ट करते हैं तब भी वो इसी पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। और कई क्या मतलब हम लोग जब नेशनल एंथम गाते हैं जन गण मन वाला, तब भी हम इसी पोजीशन के अंदर खड़े रहते हैं। तो ये हमारा क्लोज स्टैंडिंग पोजीशन है। नेक्स्ट पोजीशन आता है आपके पास में लंज स्टैंडिंग। Feet are placed right angle to each other, and if the forward leg bend, the weight transmitted to the same leg. एक पैर को मोड़ लिया गया, वेट जो था वो सारा इस पैर पे आ गया, दूसरी पैर एकदम सीधा रखा गया, ये आपकी लंज स्टैंडिंग होती है। इसमें हिप एबडक्शन में चला जाता है, लेटरल रोटेशन में चला जाता है, नी के ऊपर फ्लेक्शन और रिलैक्सिंग आ जाती है। ये कब यूज कर सकते हैं, जब हमें वेट ट्रांसमिटिंग एक्सरसाइज करनी हो, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज करनी हो, या फिर स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करनी हो लोअर लिम्ब के ऊपर। और रिलैक्स स्टैंडिंग पोजीशन, कई बार हम लोग खड़े खड़े भी थक जाते हैं तो हम इस तरीके से पैरों को अपना रिलैक्स कर लेते हैं कि हमें खड़ा ही रहना है, लेकिन हम फिर इस तरीके से करके थोड़ा सा रिलैक्स कर पाते हैं। ये चीज हम यूज करते हैं अपने आप के अंदर। और उसके बाद में क्रॉस स्टैंडिंग आता है। क्रॉस स्टैंडिंग ये है, लेग्स आर कीप केप्ट क्रॉस, पैरों को आप एक के ऊपर एक बंद करके रख लेते हैं। ये जो पोजीशन है ये भी अगेन आपका अनस्टेबल पोजीशन है, क्योंकि इसमें भी वेट ट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। और वन लेग इज केप्ट स्ट्रेट एंड वेट बियर्स, एक पैर तो सीधा है वो वेट बियर करेगा, दूसरा लेग जो है वो रोटेटेड है, एंड केप्ट क्रॉस द सपोर्टिंग लेग एंड द टोज आर प्लेस्ड ऑन द फ्लोर। दूसरा पैर जो होगा वो उसके सिर्फ पैरों के पंजे जो हैं वो फ्लोर पे लगे होंगे, तो वो बहुत अनस्टेबल, वेट ट्रांसमिशन पूरा नहीं करेगा, तो वो स्टेबिलिटी नहीं देगा आपको। यहाँ आपके अंदर क्या आएगा चेंजेस, हिप जो होगा वो लेटरल रोटेटेड होगा और स्लाइटली एबडक्टेड आएगा, नी फ्लेक्स्ड आएगा, लेटरली रोटेटेड आएगा, और एंकल जो है वो स्लाइटली प्लांटर फ्लेक्स्ड आएगा। ये हम एक्सरसाइज रिलैक्सेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, या ट्रांसमिशन और बैलेंसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये कब यूज हो, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अब कई स्टाइलिश लोग ऐसे ये पोजीशन बना के खड़े हो जाते हैं, या फिर भगवान कृष्ण अगर हम देखते हैं तो उनकी ज्यादातर फोटोज के अंदर इसी तरीके की पिक्चर आती है जब वो ऐसे करके खड़े होते हैं। नेक्स्ट है फुट एंड फुट ऑन पोजीशन, जिसके अंदर पैर के ऊपर पैर रख के खड़ा होना है। वन फुट इज केप्ट ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ द अदर फुट, एक पैर के ऊपर आपने दूसरा पैर रख दिया ऐसे और फिर खड़े हो जाते हैं। इसमें क्या चेंज आया, हिप का जो फ्लेक्शन हुआ एडक्टेड हुआ और मीडियली रोटेटेड हुआ, नी जो था वो स्लाइटली फ्लेक्शन में गया, एंकल जो है वो प्लांटर फ्लेक्स्ड हो गई। ये भी आप वेट को ट्रांसमिशन या कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज के टाइम यूज कर सकते हैं। और ये पोस्चर जो हम कभी कभी तब यूज करते हैं जब हमें कभी कहीं गर्म जगह पे चल रहे हो और पैर बहुत एक गर्म हो गया, तो दूसरा पैर हम उसके ऊपर रख के खड़े हो जाते हैं कि चलो एक पैर तो थोड़ा कम गर्म करें। ये सारी जो पोजीशंस हमने देखी थी ये अल्टरिंग थी कि आपने पैरों को चेंज किया था,
कि आप स्टैंडिंग में थे लेकिन पैरों को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे कैसे जगहों पे लेके जा सकते हैं, वो सारी चीजें हमने देखी। हाई स्टैंडिंग देखा स्टूल के ऊपर, वॉक स्टैंडिंग एक पैर आगे करके, स्ट्राइड स्टैंडिंग, स्ट्राइड स्टैंडिंग कौन सा पिक्चर था, दोनों पैर लेटरली साइड में ले जाके, स्टेप स्टैंडिंग एक पैर स्टूल के ऊपर रख के, हाफ स्टैंडिंग एक पैर हवा में लेके, टो स्टैंडिंग पंजों पे खड़े होके, क्लोज स्टैंडिंग दोनों पैर एकदम चिपका के जैसे राष्ट्रगान के टाइम होते हैं, फुट एंड ऑन फुट स्टैंडिंग एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के, और क्रॉस स्टैंडिंग यानी कि एक पैर के आगे दूसरा क्रॉस करके जैसे भगवान श्री कृष्ण करते हैं। ये सारी पोजीशन हमने स्टैंडिंग के अंदर लोअर लिम्ब यानी कि पैरों की पोजीशन को चेंज करके फिर देखी थी कि इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। कल हम लोग जो देखेंगे वो हाथों की चेंजिंग पोजीशन देखेंगे कि पैर तो हमारे जैसे स्टैंडिंग में थे वैसे थे ही, सिर्फ हाथ कैसे कैसे चेंज करके हम कोई और पोजीशन एक्वायर कर सकते हैं। इसकी भी ये 6-7 पोजीशन है जो हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है, इसमें कोई परेशानी या कोई डाउट है तो अभी पूछो बेटा। नो मैम। सब ठीक है? यस मैम। सब ठीक है मैम।